ऐसे पेट के नीचे यहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है कि वो मेडिसिन से ही ठीक हो जाएगा। तो खुले हुए में इन्फेक्शन के चांसेस भी होते हैं, बैक्टीरिया भी जाते हैं आपको। हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भैया आज बहुत टाइम के बाद हम दोनों साथ में वीडियो बना रहे हैं, नहीं तो ऐसे ही वीडियो डाल रहे थे, मतलब 2-3 दिन हो गए। हाँ है ना। तो भैया 2-3 दिन से मैं बता दूं मेरी कंडीशन थोड़ी सी खराब हो रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे पेट के नीचे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। एंड आपको पट्टियाँ भी चमक रही होगी, कितनी ज़्यादा पट्टी लग रही है आप देख सकते हो। ये कंडीशन है मेरे पेट की ऑपरेशन के बाद। और लगभग क्या दिन हो गए हैं आज, क्या कहते हैं 15 दिन हो चुके हैं। नहीं 19 दिन के लगभग हो गए। 4 तारीख को हुआ था ना। अच्छा, मैं वो 15 दिन हो गए हैं और इतने दिनों में ठीक भी हो जाना चाहिए था। ठीक क्यों नहीं हुआ? समस्या क्या आई कि क्या कहते हैं जो डॉक्टर थी ना, उसने कहा कि टाँके दूसरे वाले लगा दिए उसने। कौन से? ग्लू वाले जो आजकल चल रहे हैं, चिपकने वाले। तो 3 जगह कट थे ऊपर नीचे। तो जो सबसे नीचे वाला कट था ना वो थोड़ा सा लंबा कट था। तो उन्होंने क्या कहते हैं हमारी उसके लिए ही हमारी वो देखते हुए कि भाई निशान ना रह जाए, तो उन्होंने ग्लू लगा दिया। जो ग्लू है वो चिपका नहीं निचले वाला, वेट भी निचले वाला जो गुण था वो खुल गया। हाँ, अब खुल गया तो खुल गया। जगह पे था ना जहाँ पे मैं चलते फिरते उठते वो खिंचती है यहाँ से चीज ना, ये जगह। तो फिर मेरा जख्म वो खुल गया, तो मुझे दोबारा उसमें स्टिच आए। फिर लगभग अब से 4-5-6 दिन पहले दोबारा से हमने स्टेपल वाले स्टिचेस लगवाए उसमें। तो फिर से हमें इतना ही डर लग रहा था लगवाते हुए। तो मैंने उसमें मतलब मुझे उन्होंने बेहोशी वाला इंजेक्शन दिया, जो लोकल एनेस्थीसिया शायद वही बोलते हैं, लोकल होता है। हाँ लोकल। तो वो दिया, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुई, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत खा पी के गई थी और ऐसे हालत रही मेरी। एंड फाइनली बस आज मैं खड़ी हो पा रही हूँ, तो खड़े होकर वीडियो शूट कर रही हूँ, नहीं तो मैं ऐसे चल रही थी। तो आज हम दोबारा थोड़ा सा बता देते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ, पूरा सच आपको बताते हैं कि बिहाइंड द स्टोरी मतलब क्या क्या सिचुएशन रही, क्योंकि हमने आपको मोटा मोटा बताया है, डिटेलिंग नहीं बताई है चीज़ों की। तो रवि आपको स्टार्ट से बताएंगे कि क्या हुआ। स्टार्टिंग से आपको पता तो था ही कि भाई प्रॉब्लम हो रही है इसको, मतलब हमें पता था स्टार्टिंग से प्रॉब्लम हो रही है। हम सोच रहे थे कि वो मेडिसिन से ही ठीक हो जाएगा। फर्स्ट वीडियो जब हमने डाली थी ना अपनी मिसकैरेज की, तब तक हमें पता नहीं था कि हमको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। लेकिन मेरे जो अल्ट्रासाउंड थे जो हमने बाहर भी कराए या इधर उधर कराए, तो उनमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन था कि एक्टोपिक है नहीं है, यूट्रस में है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था, क्योंकि बहुत ही अर्ली प्रेगनेंसी थी। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब शुरू में हमें पता लगा था कि ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है, तो इसको ब्लीडिंग हो गई थी। अब ब्लीडिंग होने के 7 दिन बाद, ठीक है, 17 तारीख को ब्लीडिंग शुरू हो गई, 24 तारीख को ठीक हो गई। हमने 25-26 तारीख को वीडियो बना दी। हमने सोचा यार सारी चीजें ठीक हो चुकी हैं। हाँ, कुछ दिन बाद हमने सोचा सारी चीजें ठीक हो गई हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, कुछ भी ठीक नहीं हुआ था। वो हमें पता कैसे लगा, वो फिर से इसको दर्द होने लगा। नहीं, हमने बीटा HCG कराया था। बीटा HCG में पता लगा यार प्रेगनेंसी तो अभी भी है, समझ रहे हो। फिर क्या हुआ था, देखो 30 तारीख को ना मुझे बहुत ज्यादा उस वीडियो के जस्ट बनाने के बाद ना मुझे पेन शुरू हो गया। तो मैं चेयर पे बैठी हुई बना रही थी, मतलब वीडियो बना रही उसी थी। दिन पता लग गया था थोड़ा। नेक्स्ट डे फिर हमने बीटा HCG भी कराया। उसी दिन रात को मुझे हॉस्पिटल लेके गए। जब मुझे हॉस्पिटल लेके गए तो मुझे वहाँ पे इंजेक्शन दर्द वगैरह का उस टाइम पे दे दिया। तो 3-4 इंजेक्शन लगे मुझे। इंजेक्शन से भी दर्द में आराम नहीं हो रहा था। तो नेक्स्ट डे ये इन्होंने मेरा बीटा HCG कराया, उसमें मेरा लेवल्स कम नहीं हुआ। मेरा सिर्फ 10 डेज में 7-8 डेज में 100 कम हुआ था। वो 1000 में होना चाहिए था। 3100 कुछ था मेरा, और 3000 हाँ 3000 कुछ ऐसा रह गया था। तो मतलब 100 के लगभग ही कम हुआ। तो अब यार बहुत ज़्यादा डाउट आ गया कि इतना, क्योंकि मिसकैरेज के बाद जब ब्लीडिंग हो जाती है तो बहुत ही जल्दी लेवल पे मतलब कम होता है बीटा HCG, लेकिन मेरा कम नहीं हुआ। तो भैया तो फिर हमें तभी कंफर्म हो गया था कि भाई एक्टोपिक है, ठीक है। और तो, मेरा उसी दिन ना डॉक्टर के पास चेकअप हुआ। तो उन्होंने जब मेरा TBS किया, मतलब अल्ट्रासाउंड किया, तो उसमें पता चला कि मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। उसमें एक क्लियर एक्टोपिक आ गया, क्योंकि यूट्रस उसमें बिल्कुल क्लियर थी। एंड जो जहाँ पे ब्लड क्लॉट्स या ब्लड जमा हुआ दिख रहा था, फ्लूइड जमा दिख रहा था,
वो सारा लेफ्ट साइड की मतलब मेरी साइड की ट्यूब में दिख रहा था। तो फिर ये सारी चीज़ें हुई। फिर उन्होंने मुझे इंजेक्शन का भी इलाज बताया कि 5,000 से जिसका कम बीटा एससीजी होता है उसका इंजेक्शन से भी इलाज हो सकता है। तो फिर मेरा 3,000 था तो मैंने इंजेक्शन से भी कराया, लेकिन मैं उसी टाइम में कह रही थी रवि को ऑपरेशन करा ही लेते हैं क्योंकि इसमें कोई क्लियर नहीं होता कि इंजेक्शन से आराम हो जाएगा। बहुत कम लोगों को, उसमें भी ये रहता है कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी फिर से एक्टोपिक होने के चांसेस होते हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम हुई दोबारा बच्चा वहीं पर अटकने के चांसेस होते हैं। तो फिर हमने इंजेक्शन भी लगवा लिया एंड और फिर 2-3 दिन का हमने वेट भी करा। हाँ 4 दिन का उसमें वेट करना था, हमें 4 दिन के बाद दोबारा बीटा एससीजी कराना था। तो 1 तारीख को हमने इंजेक्शन वगैरह सारी चीज हमारी ये होगी और 4 तारीख को 4 जून को अभी हमने फिर ऑपरेशन करा लिया क्योंकि मेरे से 3 दिन का दर्द सहन नहीं हुआ। मैं क्या, मुझे रिस्क लग रहा है आगे टाइम खींचेगा तो ट्यूब फटने का, ट्यूब खराब होने का, इन सब का बहुत ज़्यादा चांसेस था। तो फिर मैंने जल्दी से जल्दी ऑपरेशन कराया, इस चीज़ में देर नहीं की। एंड अभी हम आगे एक्सपेंस भी बताएंगे कि हमारे कितना ऑपरेशन में कितना खर्चा आया। सबके अलग अलग एक्सपेंस होते हैं, तो हमारा जो हुआ हम आपके साथ शेयर करेंगे वो चीज़। तो 4 तारीख को हमने ऑपरेशन कराया, नेक्स्ट डे हमें 24 घंटे के बाद वहाँ से छुट्टी मिल गई। तो उसके बाद जो लोग कहते हैं कि 2 दिन के बाद 1-2 टांके का ऑपरेशन है, सब कुछ ठीक हो जाता है, बहुत इजी होता है। दूरबीन का ऑपरेशन है, रवि को पता है कि क्या कंडीशन रही है मेरी। यही मुझे उठाता था, कपड़े पहनाने का काम, खाना खिलाने का काम, उठाने का, बैठाने का, बार बार बाथरूम जाना है, कुछ भी सारे काम यही कर रहा था मेरे। और भाई मैं बताती हूँ, लाइफ में सबसे बेस्ट हस्बैंड मुझे मिला है जिसने मेरा इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है। क्योंकि लाइफ में हमारी शादी को 1-1.5 साल ही हुआ है, लगभग 2 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन ये चीज़ है कि जब से हमें 2 साल लगभग हो गए हैं साथ में, हर टाइम में तो केयर करनी चाहिए। मतलब ये है कि लाइफ में यही, जब हम साथ एक दूसरे के साथ रहने लगे, भाई फोन पे बातें होती है, थोड़ा बहुत मिलना जुलना हो गया, उसमें आदमी का पता नहीं चलता। वैसे भी हम मिले थे इंस्टाग्राम पे और ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन जब से हम साथ में रह रहे हैं, साथ में एक दूसरे को जानने लगे, जब रिश्ता तय हुआ, सारी चीज़ हुई, तो मुसीबत के टाइम पे ही पता चलता है कि पार्टनर आपका कितना साथ दे रहा है, क्या हो रहा है। तो मुसीबत के टाइम पे ही पता चलता है कि आपको कैसा लाइफ पार्टनर मिला है। तो मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा लकी हूँ, बहुत ज़्यादा। तो भाई हुआ सारी चीज़ें, फिर ऑपरेशन कराया हमने। ऑपरेशन कराने के बाद सारी चीज़ें ठीक हो रही थी, स्मूथ हो रही थी। डॉक्टर हमारे मतलब हमारे लिए इतने हेल्पफुल थे, हमारा इतना ध्यान रख रहे थे। उनको पता था कि हमारा ये वीडियो का काम है, तो उन्होंने कहा कि हम आपको स्टेजेस नहीं लगाएंगे, हम आपकी कॉस्मेटिक सर्जरी करेंगे। कॉस्मेटिक इट मीन्स कि क्या कहते हैं कि वो ग्लू से चिपका देंगे। तो वो ग्लू से उन्होंने चिपका दिया। उन्होंने अपनी तरफ से बहुत बढ़िया काम करा, बहुत अच्छा काम करा, हमें पता है बहुत बढ़िया काम करा उन्होंने, बहुत केयर भी करी। फिर लेकिन क्या हुआ कि भाई दवाई खाने के बाद, आराम करने के बाद एक स्टेज होता है, सबसे नीचे कट होता है लंबा, जिसमें वो सारी चीज़ें बाहर आती हैं, ठीक है। तो वो मुझे तो ऊपर वाले कट में से तो क्या कहते हैं कैमरा जाता है, सबसे नीचे वाले कट में से वो निकलता है, जो भी कुछ निकलता है, जो साफ करते हैं ना। तो क्या हुआ भाई, ठीक है ऑपरेशन हो गया, सारी चीज़ें ठीक होगी, ये भी ठीक उठने लगी, चलने लगी। लेकिन क्या हुआ हमारे साथ कि जो सबसे निचले वाला कट था ना, वो खुल ही रहा था, बार बार उसमें से डिस्चार्ज आ रहा था। मतलब ठीक नहीं लग रहा था, देख के ऐसे लग रहा था कि यार ये तो महीनों पकड़ जाएगा अगर खुला हुआ रहा तो। खुले हुए में इन्फेक्शन के चांसेस भी होते हैं, बैक्टीरियाज भी जाते हैं, आपको पता ही, हमारे पास पेट भी है। तो हमने रिस्क ना लेते हुए हम दोबारा डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने क्या करा कि स्टेपल वाले स्टिचेस लगा दिए। तो जब स्टेपल वाले स्टिचेस लगा दिए, वो भी लोकल एनेस्थीसिया देके लगाए थे, वो बेहोश हो गई थी। फिर वही से प्रोसेस ऐसे लगा के ऑपरेशन दोबारा ही हुआ हो जैसे इसका। मेरा मतलब लाइफ का जो ये ट्रॉमा, फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो मुझे ट्रॉमा हो रहा है ना, मैं मम्मी को फोन करके बताती हूँ कि भाई मेरे साथ ऐसा हो गया है कि मुझे अब छोटा सा, अगर मुझे कहीं यहाँ पे इधर उधर भी पेन हो रहा है थोड़ा सा भी, या कुछ भी दुख रहा है, तो मुझे एकदम से डर लग जाता है। मैं रवि को बोलती हूँ मुझे ऐसे दर्द हो रहा है, कुछ दिक्कत तो नहीं है। दर्द तो बताती रहती है कि लेफ्ट साइड में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है। हाँ मतलब अभी भी मुझे ऐसे हो रहा है कि पेड्डू से में, जैसे पेड्डू बोलते हैं हमारे यहाँ तो गाँव में, जैसे पेट के नीचे यहाँ पे अभी भी ऐसे हो रहा है कि मैं ज्यादा देर बाथरूम होल्ड नहीं कर पा रही हूँ। बार बार मुझे बाथरूम के लिए जाना पड़ता है और दुखन सी रहती है, दर्द सा रहता है। अब ये शायद अंदर से हील भी हो रहा होगा और सारी चीज़ हीलिंग कुछ टाइम प्रोसेस लगता होगा, शायद इस वजह से मे भी मुझे हो रहा हो। बाकी ज़्यादा कुछ ऐसी सीरियस वाली चीज़ नहीं है। बाकी हमें चलने फिरने लगी, बैठने भी लगी, नहीं तो अभी 5 से 6 दिन पहले मैं बैठ भी नहीं पा रही थी, ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। तो ये कंडीशन थी। तो स्टेपलर मेरा ऊपर वाला तो निकल गया है एक,
जो और उसका ना थोड़ा सा एक छोटा सा फोटो लगा देंगे स्टेपल वाले का, हाँ, छोटा सा लगा देंगे। वैसे मैंने आपको वीडियो दिखा डाल देंगे रखी कैसा है, होता है। वीडियो डाल रखी है स्टेपलर वाले की कि कैसे स्टिचेस आए हैं मुझे, वो मैं उसमें भी प्रॉब्लम होती है, पता क्या, चुभते हैं वो, हाँ, उठते मुझे बैठते बहुत दिक्कत होती है। कल तो मुझे इतने ज्यादा, कल हम डॉक्टर के पास गए थे, मैंने डॉक्टर को बोला कि मुझे बहुत ज्यादा चुभ रहे हैं, मुझे सुबह से ऐसे चुभ रहे थे, किसी ने मुझे पिन चुबा रखी है, वो चलते फिरते उठते बैठते बहुत ज्यादा चुभ रहे थे। एंड नाउ हम आपको बताते हैं एक्सपेंस की, हमारा ऑपरेशन में कितना कॉस्टिंग कितनी आई है, खर्चा कितना है। तो लगभग क्या कहते हैं 30,000 तो मतलब डॉक्टर के यहाँ होता है विद मेडिसिन वगैरह, और फिर ऊपर की जो दवाइयाँ चलती हैं वो 10-15 हज़ार अलग से है। हाँ, वो उसमें क्या कहते हैं सर्जरी में इंक्लूडेड नहीं है, वो अलग से है, एक्स्ट्रा है, जैसे दवाइयाँ होती हैं और इधर उधर का खर्चा 10-15 हज़ार रुपए का, और वो खर्चा। तो सारी चीजें वैसे इजीली मैनेज हो गई, सारी चीजें हो गई भगवान की दुआ से, सब कुछ हो गया। तो भाई हम एक बार मेरठ भी गए थे दिखाने के लिए, तो उन्होंने जो हमें एक्सपेंस बताए थे 50,000 ऑपरेशन के और दवाई वगैरह अलग बताए थे, और दवाइयों का हमें अलग से बताया था। मतलब वो तो यार फैसिलिटी है, ज्यादा बड़ा डॉक्टर होगा वो ज्यादा बड़े हॉस्पिटल में ले जाएगा, फिर उस हिसाब से वो चार्ज इंक्लूड करेगा, सारी चीजें करता है। लेकिन तो हमारा जो डॉक्टर थी ये बहुत बड़ी, ये भी बढ़िया डॉक्टर है, बहुत अच्छी डॉक्टर है। हाँ, मुझे एंड डॉक्टर का ना बिहेवियर काफी अच्छा है, मतलब ऐसे बच्चे की तरह उन्होंने मुझे ट्रीट किया है, मतलब सारी चीज कि भैया दर्द अगर, मतलब मुझे ऐसा है कि मुझे दर्द से अब इतना डर लगने लग गया है, इतनी बार मुझे इंजेक्शंस, ब्लड लिया जा चुका है, इतने इंजेक्शंस, इतनी दवाइयाँ, एंड जिस हाथ से मुझे दवाइयाँ चढ़ रही थी यहाँ पे, जो वो लगता है, क्या बोलते हैं उसको, कैनुला लगता है, तो उससे मुझे इतना ज़्यादा पेन है, कभी मेरी नस ऐसे दुखने लग जाती है यहाँ से जहाँ से दवाइयाँ गई है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बट उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत प्यार के तरीके से यही है कि अगर हम किसी को रिकमेंड करेंगे, सजेस्ट करेंगे, तो ये गायनेक सबसे अच्छी गायनेक है मेरठ में, बनने वाली है बहुत जल्दी टाइम में, बहुत अच्छी गायनेक बनने वाली है। और नेक्स्ट प्रेगनेंसी, तो भैया बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी आप अब कब प्लान करोगे, अभी कब। तो भैया मैं सही बता दूं तो ये जो ट्रॉमा है मेंटली और फिजिकली जो मुझे हुआ है, तो इसके बाद मैं 1-1.5 साल का तो गैप लूंगी बिल्कुल। और उसके बाद फिर डॉक्टर से अच्छे सलाह लेके, सारी चीज़ करके, ट्रीटमेंट लेके, उसके बाद हम प्रेगनेंसी आगे की प्लान करेंगे। अभी हमारा कोई भी प्लान ना पहले था ना अभी है, बट ये है कि सारी चीज़ें होगी हमारे साथ, और कम एज के हैं, इतनी नॉलेज नहीं है सारी चीज़ में। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि वीडियो बनाने की, कपड़े पहनने की तो इतनी नॉलेज है, इन सब चीज़ भैया टाइम होता है यार, आदमी अपने टाइम के अनुसार सारी चीजें करता है, ऊपर भी आ सकता है। ऐसे किसी को नहीं बोलना चाहिए कि तुम्हारे साथ इसलिए हुआ, तुम प्रैंक करती थी, तुम्हारे साथ इसलिए हुआ है, तुम ऐसे कपड़े यार ये बोलने की, हाँ ये तो सारी चीजें हैं यार। ये आप लोगों को कहूंगा कि यार ये कमेंट में ना इतना नेगेटिविटी फैलाना बंद कर दो, ठीक है। बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो रही है, अब इस चीज को लेकर हम थोड़ा कंसर्न हो रहे हैं, ठीक है। जो ये कोई भी उठा के आया गया कमेंट कर देता है ना, ये बेमतलब की बेफालतू के प्रैंक करते हुए, भाई हमारा काम है ये यार, आपको क्या एंटरटेन करने का हमारा काम है, सारी चीजें हम करते हैं अपने हिसाब से करते हैं यार। ये चीजें बंद कर दो, ठीक है। आपको पॉइंट आउट कर रहा हूं, आगे के लिए ध्यान रखो, ठीक है। ये चीजें मत करो यार। है कि जितने लोगों ने नेगेटिव कमेंट किया, बहुत से लोगों ने कुछ भी उल्टा सीधा कमेंट किया है, लेकिन उससे कई ज्यादा लोगों ने अपनी स्टोरीज, अपनी फीलिंग और अपना जो भी है प्यार भरा कमेंट्स या जो भी है हमें इतना शेयर अच्छे कमेंट बहुत आए हैं, लोगों से हमने सपोर्ट भी करा यार। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि यार अगर आप कुछ सपोर्ट नहीं कर सकते ऐसे हम लोगों को, यार मोरली सपोर्ट तो करो कम से कम, ठीक है। और आपके कमेंट से पता लग जाता है कि आपकी लाइफ में कितनी नेगेटिविटी है, आप कितना नेगेटिव हो, ठीक है यार। अगर आप कमेंट भी पॉजिटिव करोगे ना, तो कुछ ना कुछ उसका इफेक्ट आपकी लाइफ पे जरूर आएगा। जैसा भी आप कमेंट करोगे, आपको पता ही होगा, बटरफ्लाई इफेक्ट पढ़ लो एक बार, ठीक है। जैसा सोचोगे वैसे ही बनोगे। ये बेमतलब के कमेंट करने बंद कर दो, ठीक है। तो समझ रहे हो, आगे से गाली देनी हमें भी आती है, हम इधर से रिप्लाई कर सकते हैं आपको, पर नहीं करते। मेरा आवाज इतना आती है लोगों की, कुछ कहते नहीं है तो कुछ भी, मतलब देखो मैंने तो कमेंट्स पे रिएक्शन करना छोड़ दिया है, जो अच्छे होते हैं मैं सिर्फ वही पढ़ती हूँ। बस रवि है, रवि को हर्ट होता है जो कोई मेरे बारे में या इसके बारे में कुछ भी बोलता है हमारे बारे में। मैं और सच बताऊं तो बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि आप इतना कुछ हो रहा है आपके साथ, आप कैसे कैमरा शूट कर रहे हो, कैसे वीडियो बना रहे हो। देखो आज से पहले हमारे साथ वो ऐसी चीज़ नहीं है कि यही हमारे साथ चीज़ें हुई है। इससे पहले भी हमारे घर में 11 बीमार हुई थी,
11 हमारे लिए हमारा बच्चा ही है, बहुत प्यार से पाल रहे हैं। इसके लिए हमने कोई वीडियो शूट नहीं की, ऐसी जैसी इसकी हालत थी वो चीज़ें हमने इतना ड्रामा नहीं किया उस चीज़ का। हमारा ये है कि ऐसे टाइम में हमारी हिम्मत भी नहीं थी कुछ भी शूट करने की। ये चीज़ थी कि मेरे ऊपर आ रही है, मैं ये चाहती हूँ कभी ज़िंदगी में रवि बीमार ना हो या मेरे घर में कोई भी बीमार ना हो, मम्मी डैडी सब 11 सब सही रहे। मैं चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए लेकिन और किसी के साथ कुछ ना हो, ये चीज़ है। लेकिन यह है कि ये दिखाने का यही मतलब था कि आप लोग कनेक्ट हो। आपके मतलब बहुत से लोग ऐसे नहीं है कि कनेक्ट नहीं हुए, बहुत से लोगों ने अपनी स्टोरी भी शेयर की। सो गाइज, ये सारी जो भी चीज़ें हुई हमें अच्छा लगा कि आप लोगों ने हमारा इतना साथ दिया, हमारी स्टोरी को समझा, हमारे साथ जो हो रहा है उसमें हमारा साथ दिया। और क्योंकि इतना सपोर्ट करा भाई, इतने फोन आए हैं मेरे पास, इतने फोन आए हैं जानने वालों के जिनके पास मेरा खुद का पर्सनल नंबर था, बहुत फोन आए हैं भाई। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और थैंक यू यार सो एक मच चीज फॉर और मैं सपोर्ट। कहूंगी कि नजर इज रियल, नजर लग जाती है। मैं पहले नजर पे बिलीव नहीं करती थी, तो मैं अपनी रोज जिम की फोटो डालती थी, जिम का ये सारी चीज शेयर करती थी। मेरा जिम भी लगभग 2 महीने से बंद है, 2-2.5 महीने से बंद है। और सच बताऊं तो सब कुछ ऐसे हो गया है कि पता नहीं क्या ही हो गया मेरे साथ। तो मैं सारी चीज़ अच्छी अच्छी शेयर करती थी, तो लोगों की नज़र लगी। शायद मैं अपना वो चीज़ दिखा रही हूँ जो मैं किसी को नहीं दिखाती, तो शायद कुछ अच्छा हो जाए हमारे साथ। क्योंकि मैं 3-4 महीने से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि ये सब चीज़ें क्या हुई हमारे साथ। तो बस यही चीज़ है। बाकी रवि के लिए, रवि एक आपको गुड न्यूज़ भी बताना चाह रहा है, बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो गाइज आज ही हमारा रिजल्ट आया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेरा, ठीक है। तो वो एग्जाम मेरा पास हो गया है, तो मैं एक अब रजिस्टर्ड एडवोकेट हो चुका हूँ बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। और अगर आपको कुछ भी एडवाइस चाहिए, लीगल एडवाइस, तो आप डायरेक्ट रवि को मैसेज कर सकते हो। बहुत ही अच्छी नॉलेज है इनको हर चीज की। इंस्टाग्राम पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, मेरी आईडी है रवि मोतला 8834। हाँ, मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन वहाँ पे आप में। पूछ सकते हो कुछ भी फॉर फ्री, उसका कोई चार्ज नहीं होगा आपसे। और थैंक यू सो मच एंड हमारी वीडियो को देखने के लिए। बाकी अभी जो भी मैंने आपको शेयर किया, प्लीज़ आप अपना भी कुछ पॉजिटिव मुझे शेयर करिए, क्योंकि हमारे लिए पॉजिटिव कमेंट बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव चीज़ें, आपकी ब्लेसिंग्स शेयर करोगे, बात करोगे, आगे बढ़ाओगे यार, तभी तो आगे जाएंगी चीजें। तो थोड़ा सा सपोर्ट करो। हाँ, वैसे नहीं कर सको, मोरली सपोर्ट कर दो यार, हमें अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए एंड हमारी इतने बुरे टाइम में साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस इन आवर बैड टाइम। बाय बाय, लव यू।